Hello students, I hope you guys are doing great. This is a very short video for CA final students जो लोग May 24 में एग्जाम लिखने वाले हैं. बच्चों एक सिंपल सा आपके लिए 3 दिन का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाया है. शांति से सुनिएगा. मे बी आफ्टर योर AFM एग्जाम आप पहले 5-10 मिनट ये सुन करके रेफर कर सकते हो एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन स्ट्रेटेजाइज. मैंने एक लॉजिकल अप्रोच फॉलो करने के लिए आपके लिए रिकमेंडेशन बनाया है. सबसे पहले आफ्टर योर AFM एग्जाम, अब मेजॉरिटी बच्चे सोचेंगे कोई तो सिंपल चैप्टर पिकअप कर लेते हैं. प्रॉब्लम क्या होगा, यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड यू नो सीए फाइनल ऑडिट सिलेबस इज वास्ट. देयर आर सो मेनी चैप्टर्स. मेरे हिसाब से नए सिलेबस में आईसीआई ने क्लियरली सेक्शन वाइज वेटेज में बोला है 17 to 20, इट कैन बी मोर देन 20 ऑल्सो. प्रोफेशनल एथिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फर्स्ट डे AFM के बाद 4 मई को. डायरेक्टली प्रोफेशनल एथिक्स उठाओ और मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर उसी दिन डिटेल में कवर कर लो. कोई भी शॉर्टकट लगाने का ट्राई मत करो. अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है, मेरे इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक और मिल जाएगा जहां पर हमने एथिक्स के प्रॉपर 3 रिवीजन वीडियोस डाले थे अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन. नॉर्मली आखिरी 3 दिनों में एग्जाम के अंदर मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा आप लोग वीडियोस वगैरह देखें. बस ये शॉर्ट स्ट्रेटेजाइजिंग वीडियो है. इसके अलावा आपने सिंसियरली सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए. एथिक्स पूरा कवर कीजिए. काउंसिल गाइडलाइन, सेक्शंस, योर क्लॉजेस, डू नॉट लीव एनीथिंग. एंड साथ साथ में उसके क्वेश्चंस भी आप उसी दिन कवर कर ले. देखो ऑडिट में एक चैलेंज है, अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सोचेंगे मैं लास्ट में रेफर करूंगा, तो प्रॉब्लम ये लास्ट में कभी समय बचेगा ही नहीं. इतने सारे चैप्टर्स हैं, यू विल बी इन अ वेरी टफ और अ पिकल सिचुएशन. इसीलिए आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा. सीधा एथिक्स पढ़ो. पूरा रिवाइज करने के बाद साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट आपने बना के रखा होगा, वो आप डायरेक्टली रेफर करो. हमने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके रिवीजन सेशन में एक वीडियो के अंदर डिस्कस भी किए हैं. दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर 4th में. 5th में आइडियली हमने पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. अब बच्चों व्हाट टाइम यू वांट टू गेट अप, व्हाट टाइम यू वांट टू स्टार्ट स्टडीइंग, इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू. यू आर मैच्योर्ड इनफ टू डिसाइड दिस. हमने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ. नॉर्मली 5th मई को मैं रेकमेंड करूंगा हमारे एसेज, जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं, उसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट दे रहा हूं. चैप्टर 1, 2 एंड 7 एंड देन चैप्टर 3 एंड 4. हो सकता है आपके 5 ही चैप्टर हो, शायद चैप्टर 5, 6 बिल्कुल कवर ना हो. बच्चों याद रखना 5 एंड 6 आईसीआई ने खुद मॉड्यूल में सिंपल स्टैंडर्ड से समरी दी है, बिकॉज वो ये वाले वो स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरमीडिएट में डिटेल में आए हैं. इसका मतलब ये नहीं है वहां क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ऑब्वियसली वहां पर वेटेज कंपैरेटिवली कम रहने वाला है. इन चैप्टर्स जो बचे हुए 5 है, उन एसेस का वेटेज ज्यादा होगा. इसमें मैंने 800 सीरीज कवर नहीं किया है, वो अगले दिन के लिए रखा है. तो आप सिंपली ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो. फर्स्ट हाफ में 3 चैप्टर खत्म कीजिए, सेकंड हाफ में 3 एंड 4 खत्म कीजिए, और समय बचता है तो 5 एंड 6 के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट समरी आईसीआई ने भी दिया है, हमने भी आपको दिया है, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं. 5th में के लिए स्टैंडर्ड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिटेल में कवर कीजिए. अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो आरटीपी एमटीपी से करें आप रिसेंटली जो दिया गया है, या कोई भी कंपाइलेशन रेफर कर लें, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. 6th में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. इसमें हमने नए सिलेबस में जो जो नया कंटेंट ऐड हुआ है, दैट इज ऐसे 800 सीरीज हो गया, एसएईज हो गया, एसआरईज हो गया, फिर आपका डिजिटल ऑडिट वाला चैप्टर हो गया, ईएसजी वाला चैप्टर हो गया. ये 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनका वेटेज गारंटीड 25 से 30 मार्क होने वाला है. डिटेल में पढ़िए, इनके प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. पूरा दिन इन 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे डिवोट कीजिए जो आपके लिए नए सिलेबस में पहली बार इंक्लूड किए. अकॉर्डिंग टू मी इन चैप्टर से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है शायद आईसीआई मॉड्यूल के डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाए फॉर दीज चैप्टर्स. आई विल सिंसियरली रेकमेंड इन चैप्टर्स के लिए मॉड्यूल के क्वेश्चंस को रेफर जरूर कीजिएगा, जरूर रेफर कीजिएगा. आरटीपी एमटीपी का भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि आज तक इनको लास्ट 5-6 साल के अंदर नहीं पूछा गया है, क्योंकि उसके पहले जरूर 800 वगैरह थे, बट वो क्वेश्चंस काफी पुराने हो गए हैं. 7th में is entirely for your miscellaneous chapters like your banking audit, NBFC वाला ऑडिट हो गया, PSU ऑडिट हो गया, फिर आपका इंटरनल ऑडिट छोटा सा चैप्टर हो गया, ग्रुप ऑडिट वाला छोटा सा चैप्टर हो गया. डर लगता है, ग्रुप ऑडिट उठा लो, इंटरनल ऑडिट उठा लो, छोटे चैप्टर्स है, फटाफट खत्म हो जाएंगे. फिर ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट वाला पार्ट उठा लो. तो ऐसा फर्स्ट हाफ खत्म कर लो. सेकंड हाफ के अंदर बचा हुआ अपना बैंक एनबीएफसी गो थ्रू कर लो एक बार के लिए. मतलब बॉटम लाइन मिसलिनियस पे फोकस आखिरी दिन करना है, क्योंकि यहां पर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे. याद रखने का चैलेंज होता है, जितना लास्ट में पढ़ोगे उतना आखिरी दिन तक याद रहने का प्रोबेबिलिटी बनेगा. स्टैंडर्ड्स वगैरह, एथिक्स के क्लॉजेस वगैरह याद रह जाएंगे, फिर भी ये चीजें स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिखनी मुश्किल होती है. इसलिए
इसीलिए उनको जितना लास्ट में रेफर करेंगे उतना बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ये 5 चैप्टर करने के बाद में अगर रात को समय बचता है, एथिक्स के क्लॉजेस एंड गाइडलाइंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, चैलेंजिंग क्वेश्चन फिर से गो थ्रू कर लेना, बिकॉज एथिक्स आपके लिए गेम चेंजर होगा इस पेपर में। 20 मार्क का वेटेज है। अगर आप एथिक्स एंड जो आपके नए 6 चैप्टर्स हैं जम के करके जाते हो तो आपको एक ऑलमोस्ट 40-50% पेपर एक्सेप्टेबल लगेगा, इजी लगेगा। इसके अलावा आखिरी दिन 8th में को ऑनेस्टली कोई ऐसा अलग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मिसलिनियस चैप्टर्स हो चुके होंगे, कुछ पेंडिंग रह जाए तो पहले वो करना चाहिए। आपने ट्राई करना है आप सारे चैप्टर्स कवर करके जाएं। 3.5 दिन पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, पेपर एवरेज नहीं आएगा ये एक्सपेक्ट करके जाइए। कुछ भी नहीं छोड़ना है, डिस्काउंटिंग मत लगाइए। और पहला अटेम्प्ट नए सिलेबस का मतलब पूरा मॉड्यूल। डोंट ट्राई टू अप्लाई एनी शॉर्टकट, नो समरी बुक, नथिंग। हाँ, कोई चैप्टर आपने बराबर से खुद से अपने हाथ से लिखा हुआ, आपको मालूम उसमें सब कवर्ड है तो बात अलग है। अदरवाइज सिंसियरली रेगुलर नोट्स को रेफर करें, अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। 3.5 डे इज फिनोमिनल फॉर योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू मी। सिंसियरली पढ़ें, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। कुछ बच्चों सिंपल टिप्स, मतलब नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, आई एम श्योर एट अ फाइनल लेवल यू आर अवेयर ऑफ दिस। नंबर 1, इन 3-3.5 दिन में कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस करने का ट्राई मत करो। यू मे फील डीमोटिवेटेड सडनली और आपका शायद नेगेटिव माइंड से डेवलप हो जाएगा और पता चले वैसा क्वेश्चन कभी आएगा भी नहीं एग्जाम के अंदर। क्या गारंटी हो गया पक्का क्वेश्चन आने वाला है? डू नॉट ट्राई दिस अकॉर्डिंग टू मी। नंबर 1, ट्राई टू रीड एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल ऑन द अदर हैंड। नंबर 2, जो टॉपिक अगर आपने कोई आज तक पढ़ाई नहीं है, जैसे एक आध चैप्टर है आज तक कंप्लीटली स्किप ही किया है, अब उसको ना ही रेफर करो तो बेटर है। नॉर्मली पूरा चैप्टर छोड़ने के लिए नहीं बोलता हूं मैं, 2-4 छोटे मोटे टॉपिक अगर आपने छोड़ दिए होंगे तो स्किप कर दो, मत पढ़ने के लिए जाओ। पहली बार पढ़ने के लिए जाओगे 3 दिन में नर्वस ब्रेकडाउन फील हो सकता है, चैलेंजिंग फील हो सकता है, थोड़ा सा आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। डोंट डू दिस। ऑब्वियसली आई एम नॉट रिकमेंडिंग पूरे चैप्टर से छोड़ दो, सिंसियरली बोलता हूं सारे चैप्टर कवर करने का ट्राई करो। इसीलिए आपको इस वीडियो के लिंक में एक पीडीएफ का गूगल ड्राइव पर लिंक मिलेगा जहां से आप लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बना के दिया है। डिस्क्लेमर, एट अ फाइनल लेवल ये बहुत डेंजरस है। ऑनेस्टली आई डिडंट वांट टू डू दिस। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोर्स किया कि नहीं सर, कुछ कुछ चैप्टर में हमें बहुत चैलेंज आ रहा है कि हम कहां ज्यादा फोकस करें। इसीलिए उन्हें हेल्प करने के लिए बनाया है। आपने अदरवाइज पूरा सिलेबस कवर करने का ट्राई करना चाहिए। कहीं आप अटक जाओ, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रेफर कर सकते हो। बट जेन्युइनली एट अ फाइनल लेवल कोई भी तरीके से एबीसी एनालिसिस करके आपको बोलना या मैं बोल दूं सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना बहुत रिस्की है। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। पेपर कैन कम फ्रॉम एनीवेयर एंड देयर आर 3.5 डेज, तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शॉर्टकट बिल्कुल ना लगाएं। अगर कोई चैप्टर में स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आई डोंट वांट यू टू फील डीमोटिवेटेड, तब आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काम में आएगा। एंड मैंने ना जेन्युइनली मेजॉरिटी चीजें कवर करने का ट्राई किया है, तो अगर कोई एक आध चैप्टर के लिए रेफर आप कर भी रहे हो तब भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अदर देन दिस गाइस, अकॉर्डिंग टू मी एक सिंपल सजेशन और है। एमसीक्यू मेरे हिसाब से सबसे पहले फर्स्ट हाफ एन आवर 30-35 मिनट्स में कंप्लीट करने का ट्राई करना। एक आध क्वेश्चन अगर ना आए उसको छोड़ना मत, एमसीक्यू का आंसर वहां फिर भी लिख देना। हो सकता है पेपर कंप्लीट ही ना हो और आप वापस रिविजिट ही ना कर पाओ और वो तुक्के में आंसर सही भी हो जाए। तो कंप्लीट एमसीक्यू वाला पार्ट 30 मार्क का 30-35 मिनट्स में कंप्लीट होना ही चाहिए। रीडिंग मिनट्स में जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये अप्रोच अगर आप अपना क्लियर रखोगे तो आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। नए सिलेबस का पहला अटेम्प्ट है, आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाइएगा। वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस आईसीएम मॉड्यूल में, जो नए मॉड्यूल में इंक्लूड किए गए, पहली बार इंक्लूड किए गए, वही एक तरीके से थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके पूछ लिए जाएं। जनरली हमने ये नोटिस किया है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स नाउ। 11 साल के अंदर हमने बार बार नोटिस किया, जब जब सिलेबस 4-5 साल के बाद बदलता है, पहले 2 अटेम्प्ट के अंदर नॉर्मली मॉड्यूल के क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं इन थियरी सब्जेक्ट्स। So it's going to be beneficial to you guys. Other than this, I hope, I'm sure आप sincerely पढ़ाई कर रहे होंगे बढ़िया से. I'll not waste a lot of your time. From my side, I've given you revision of all important 80% syllabus जो आपके लिए काफी काम में आया होगा. लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. All the best, do well, and I hope आप successfully अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएं. All the best guys. Signing off. See you Rishabh Jain. Thank you guys. Bye bye.